इसलिए यहाँ से एक ज्योतिष परिवार की परंपरा शुरू होती है और मेरे को खुद नहीं पता था मैं एक ज्योतिष सम्मेलन ऑर्गेनाइज करने वाली। यही ग्रह गोचर के हिसाब से हुआ होगा क्योंकि शुक्र और गुरु का सहयोग कन्या राशि पे है। तो एक अपने आप में एस्ट्रोलॉजी यही कहती है कि हर समय गोचर फलित होता है। जो भी आए हैं दया शंकर सर वो कहीं नहीं जाते हैं। ये हम लोग का भोपाल में बहुत बड़ा एक उनका योगदान हो गया है जिसको मैं कभी चुका नहीं सकती हूँ और कह भी नहीं सकती हूँ कि ऐसे लोग अगर हमारे सम्मेलन में आए तो निश्चित गुरु का प्रभाव मेरी कुंडली में अच्छा ही होगा। और अस्तु जी से एक शुरुआत होती है मेरी जिंदगी की क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। यहाँ पर एक महानुभाव और नहीं आए हैं, वो हैं आरपी जोशी रीवा के। उन्होंने बहुत दिन पहले बोला था 1000 महिलाओं में तुम खड़ी रहोगी। तब मैं बड़ी दुखी होके उनके पास गई थी क्योंकि दुखी होके ही सब जाते हैं। तो मैंने कहा आप 1000 की बात करते हैं, अकेली नहीं दिख रही हूँ। तो कई बार ऐसा होता है, शुरू में हमारे निगेटिव गोचर चलता है। जब मेरा उस समय राहु की दशा चल रही थी, इसलिए बताना चाह रही हूँ कि राहु खराब नहीं था, राहु तो छठवां था, वो हमको स्ट्रगल करा रहा था। जब स्ट्रगल कोई कराता है तो ऐसा ही होता है। और हमें लगता है कि कर्ण जैसे जैसे पीछे ले गए थे ना श्री कृष्ण जी, पीछे लेके मारा था कर्ण को, वैसी दशा मेरी हो रही थी। तो वैसे हमें भगवान के ऊपर से इस समय विश्वास कम हो जाता है और लगता है कि हमारे साथ कुछ निगेटिव हो रहा है। बहुत बचपन में एक कविता याद रह गई है। मैं जब भी कुछ काम करती थी, क्योंकि शुक्र मेरा पावरफुल है, उच्च का है, तो कोई डांस या कोई कंपटीशन होता था तो बार बार उनसे कहते थे एक ही डांस करो, मुझे छोटी ना समझो, कमाल करूंगी। अब वो बात हमको तब नहीं आई थी समझ में, पर जब कोई चीज हो रही होती है उसके पीछे हमारा क्या विजन है शायद ज्योतिष वही बताना चाहती है, बस इसके अलावा हमें अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है। और मेरे माँ बाप के संस्कार मेरे को यहाँ तक लाए हैं। मेरे पापा जी यहाँ बैठे, आज मम्मी जी नहीं आई हैं। वो सोचते थे कि हमारी बेटी कुछ है जरूर, क्योंकि हमारे पापा ने कभी भेद नहीं किया है हमको। बोले तुम बेटा हो, कभी भी कोई हुआ बोले संघर्ष से ही आगे बढ़ना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना ही सीखो। मतलब उनका कंप्रोमाइज करना ही हमारी जिंदगी का लक्ष्य बना है। और साथ में मैं इस ताल तलैये भोपाल में महाकाल की नगरी में आप सभी ज्योतिष बहनों का और जो सर लोग आए हैं उनका खास तौर से मैं ये कहूँगी कि ये सहयोग है। और जो लोग नहीं आए हैं उनका दुरुपयोग तो नहीं होंगे, बट ये है कि उनकी मानसिकता उतनी अच्छी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी ज्योतिष की कोई बात हो तो हमें वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करती हूँ।